हेलो फ्रेंड्स, यू नेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों 9 जुलाई के करंट अफेयर के साथ मैं आपका दोस्त रवि कुमार पुनः हाजिर हूँ। आइए आज के करंट अफेयर्स के वीडियो पर चर्चा करते हैं, प्रश्नों को याद करने की कोशिश करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों ये रहा, टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन बन गए हैं। दोस्तों भारत ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, पैरा ओलंपिक में। यहाँ पर जो भारतीय खिलाड़ी अरुण तंवरी हैं दोस्तों, अरुण तंवरी ये जो है ताइक्वांडो में पहली बार भारत की तरफ से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की हैं। अरुण तंवरी जो है हरियाणा की हैं, आप यह याद रखिएगा दोस्तों, हरियाणा। अरुण तंवरी खिलाड़ी जो है हरियाणा की हैं और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। दोस्तों आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्ताह भर चलने वाला भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम किस देश में शुरू हुआ है। दोस्तों हाल ही में लगभग एक सप्ताह चलने वाले आमों का संवर्धन जो कार्यक्रम है वह बहरीन में शुरू हुआ है। यहाँ पर भारतीय आमों का जो प्रकार है, जो भारतीय आमों की प्रजातियाँ हैं उनका संवर्धन किया जाएगा। बहरीन जो कि खाड़ी देश है, बहरीन की जो राजधानी है दोस्तों आप याद रखिएगा, मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुनीश्वर नाथ भंडारी जी को नियुक्त किया गया है। मुनीश्वर नाथ भंडारी जी जो हैं वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, कार्यवाहक हैं, ध्यान रखिएगा, कार्यवाहक हैं। इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे संजय यादव, दोस्तों इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे संजय यादव, उन्होंने जो अपना जून महीने में ही पद ग्रहण किया था और 22 जून को जो है पद का त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों प्रबंध पोर्टल जो है वह शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है, आप ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय जो है लॉन्च किया है। और शिक्षा मंत्री उस समय जो थे निशंक कुमार पोखरियाल थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उन्हीं के समय जो है प्रबंध पोर्टल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बॉलीवुड अभिनेता मुफ्त IAS परीक्षा कोचिंग के लिए छात्रवृत्ति शुरू कर रहा है। दोस्तों यह जो अभिनेता है बहुत ही प्रसिद्ध हैं और सोनू सूद इनका नाम है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सोनू सूद ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कोविड-19 जैसे पेंडेमिक में भी अपना काम कर रहे थे, गरीब लोगों को खाना खिला रहे थे, गरीबों को उनके घर भेजने की व्यवस्था कर रहे थे। सोनू सूद का यह कदम बहुत ही सराहनीय है और इनसे जो है सभी लोगों को सीख लेना चाहिए, इनका जो है सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए। सोनू सूद बहुत ही नेक दिल के इंसान हैं, इन्होंने लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन लगा दिया है। और दोस्तों यह जो छात्रवृत्ति शुरू की गई है इस छात्रवृत्ति का नाम है संभवम, आप यह भी याद रखिएगा, संभवम। दोस्तों सोनू सूद द्वारा मुफ्त IAS परीक्षा के कोचिंग के लिए छात्रवृत्ति शुरू की गई है। इस छात्रवृत्ति का नाम है संभवम। यह जो छात्रवृत्ति है गरीब बच्चों के लिए, जिन्हें जो है पैसा नहीं है, जिनके पास जो IAS की तैयारी करना चाहते हैं पर पैसों के अभाव में कर नहीं पाते हैं, उनके लिए सोनू सूद जी ने यह व्यवस्था किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मंत्रालय ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों कर्नाटक राज्य, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक राज्य ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है।
यहाँ पर लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी जो पैसे के जो राज्य सरकार के होंगे वह लोगों के सीधे खाते में जाएंगे। इसी के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वह BS येदियुरप्पा हैं, BS येदियुरप्पा हैं। और जो राज्यपाल हैं दोस्तों हाल ही में बने हैं भारतीय कैबिनेट के, जो थावर चंद गहलोत हैं, वह थावर चंद गहलोत। दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा, हमें यहाँ पर हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट देखने में लग रहा होगा, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसको आप लिखिएगा। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत और मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए कानून मंत्री कौन हैं? दोस्तों हाल ही में भारत सरकार की जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार में बहुत ही मेजर चेंजेज हुए हैं। इन चेंजों की वजह से लगभग जो है 12 नए मंत्रियों को बनाया गया। 12 मंत्रियों ने लगभग इस्तीफा दिया है, 43 नए मंत्री बने हैं। दोस्तों भारत में जो नया कानून मंत्री बने वह किरण रिजिजू हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा, लॉ मिनिस्टर। दोस्तों हम आपके लिए इसका जो है अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें भारत के सभी नए मंत्रियों, उनके विभागों की चर्चा की जाएगी और उन्हें याद करने की जो है तरीका जो है हम लोग सीखेंगे, उन्हें किस तरह से हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो हम इसके लिए प्रयासरत हैं। आपको जल्द ही वह वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी जिनमें कि भारत के यूनियन कैबिनेट में जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके विभाग और उनके नामों को और उसके पहले वाले नामों को भी बताया जाएगा जिनका चेंजेज हुआ है। दोस्तों हम जो है आपके लिए नए नए तरह से हर बार प्रयोग करते रहते हैं। आपकी सफलता ही हमारा मूलाधार है। हमारी यही कोशिश है कि आप जो है हमेशा सफल रहें और हमारी जो कोशिश है आपके सफल जीवन की उच्चतम कामना करते हुए हम जो है प्रयासरत हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं, वीरभद्र सिंह का निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? दोस्तों वीरभद्र सिंह जो थे वह पूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस सरकार के लीडर थे। पहले यह कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, CM वीरभद्र सिंह। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इनका जो है कल ही निधन हुआ है वीरभद्र सिंह जी का, और यह परीक्षा के दृष्टि से नितांत आवश्यक है आपको जानना कि जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उस राष्ट्रीय घटनाक्रम में कौन क्या है, कब है, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों आपको हमने कल जो वीडियो बताया था उस वीडियो में हमने आपको राज्यपालों की सूची बताई थी, जो नए लिस्ट है राज्यपालों की। उन राज्यपालों में जो मिजोरम के राज्यपाल हैं वो आपके जो है हरिबाबू कंभनपति। हरियाणा के भी राज्यपाल चेंज हो गए हैं, पहले सत्यदेव नारायण आर्य थे, अब जो है हरियाणा के जो है बंडारू दत्तात्रेय जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे वो बन गए हैं, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों साथ ही साथ गोवा राज्य के भी राज्यपाल चेंज हो गए हैं, PS श्रीधरन पिल्लई जो है वह गोवा राज्य के राज्यपाल हैं। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय पहले थे, अब हरियाणा में हैं, और उनके स्थान पर राजेंद्र विश्वनाथ अरेलकर जो हैं अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर आपको थोड़ी जानकारी दी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे जो राज्यपाल से संबंधित वीडियो है उसको देख सकते हैं। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत सहित 24 देशों की फ़्लाइट सेवा निलंबित की है? दोस्तों हाल ही में ओमान ने, ध्यान रखिएगा ओमान खाड़ी देश है, ओमान ने भारत सहित 24 देशों के फ़्लाइट सेवा को निलंबित कर दिया है, यानी कि वहाँ के लिए फ़्लाइट जो है कुछ दिनों या कुछ महीनों तक नहीं चलेगी। ध्यान रखिएगा ओमान एक खाड़ी देश है और ओमान की जो राजधानी है दोस्तों वह मस्कट है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। आपको हमारी कोशिश रहती है कि हम सभी प्रश्नों को आपको बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को
आपके सामने लेकर आएँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गेन कर सकें, उससे संबंधित जो प्रश्न है जान सकें। हमारी यही कोशिश जो है दोस्तों दूसरों से हमें अलग बनाती है और हम जो है आपके लिए ही ये सब कर रहे हैं ताकि आपको सभी जो है विषयों की जानकारी, सभी प्रकार का ज्ञान है एक ही जगह मिल सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। जोनुअल मोइसे कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जिनकी कल हत्या कर दी गई? दोस्तों जोनुअल मोइसे जो हैं वह हैती के राष्ट्रपति थे, इनकी जो है हत्या कर दी गई। इस हत्या में 4 से 6 अपराधियों को तलाश किया जा रहा है, जिनमें 2 अपराधी जो हैं अरेस्ट कर लिए गए हैं। 2 अपराधी और 2 अमेरिकी नागरिक भी इसमें सम्मिलित हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जोनुअल मोइसे हैती के राष्ट्रपति थे, अब नहीं रहे। साथ ही साथ हैती के जो पीएम हैं उनको भी आप नोट कर लीजिए, क्लाउड जोसेफिनिस, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्लाउड जोसेफिनिस जो हैं वह हैती के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, हैती की राजधानी जो है पोर्ट ओ प्रिंस। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ये जो करंट है आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हम जो है उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आते हैं आपके पास, जो आपको जानना नितांत आवश्यक है, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारी कोशिश भी यही रहती है कि आपको जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मुहैया कराया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य में पहला जीका वायरस का मामला प्रकाश में आया है? दोस्तों यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न के जो उत्तर होगा वह है केरल। दोस्तों हाल ही में केरल राज्य में जीका वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया है। जीका वायरस जो है किस मच्छर के काटने से होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, एडिस मच्छर। ये भी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। दोस्तों जीका वायरस का जो पहला मामला है केरल में आया है और इसकी पुष्टि की गई है और एडिस मच्छर के द्वारा होता है। यहाँ पर लगभग 13 लोगों को सस्पेक्ट बनाया गया है, यानी कि संदेह की स्थिति में है कि उन्हें भी यह वायरस जो है अपने चपेट में लिया है कि नहीं लिया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर प्रश्न आ जाएगा कि किस राज्य में पहला जीका वायरस का मामला आया है तो केरल। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जो कोविड-19 से संबंधित पहला मामला था, जो कि दुनिया की बेहद खतरनाक वायरस है कोविड-19, इसका जो पहला मामला आया था भारत में वो भी केरल राज्य में आया था। ये भी आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में जो फाइनल एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम में यह प्रश्न जो है पूछा गया था कि किस राज्य में कोविड-19 का पहला मामला आया था, तो दोस्तों उसका उत्तर होगा केरल। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह करंट अफेयर्स का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आप हम पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बताइएगा, उन्हें भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि जो आप कर सकते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। आप जो लोग हैं आप अपने दोस्तों को प्रेरित करते रहिए, उनको मोटिवेट कीजिए। अगर कोई दोस्त आपका पढ़ाई में मन नहीं लगाता है तो उसे भी आप समझाइए, क्योंकि लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए हैं और पढ़ाई में बहुत ही प्रतिस्पर्धा है और वही लोग सफल होंगे दोस्तों जो कि पूरी मेहनत और लगन से अपना काम कर रहे होंगे। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।